हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। आज है संडे यानी कि फन डे और आज के इस फन डे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंशन के बारे में। बट इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन यानी कि आविष्कार वो होते हैं जो कि इंसान ने अपनी लाइफ को यानी कि जो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए या अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए इंसान ने कोई नई चीज़ ईजाद की हो, उसे कहते हैं इन्वेंशन यानी कि आविष्कार थिंग। तो जो भी आविष्कार होते हैं वो होते हैं ह्यूमन मेड थिंग्स। तो आज के इन्वेंशन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सड़क पर आपने बस को चलते हुए देखा होगा, साइकिल को जाते हुए देखा होगा, तो इनमें कॉमन क्या चीज़ है बता सकते हैं? यस, इनमें कॉमन है वो घूमता हुआ पहिया, वो सर्कुलर व्हील। ये घूमती हुई चीज़ जिसे हम व्हील या पहिया कहते हैं, इस पर सभी व्हीकल रन करते हैं। इसी वजह से ही बस चल पाती है और हमारी साइकिल भी रन कर पाती है। ये सब व्हील के ग्रेट इन्वेंशन की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसकी वजह से हम ओल्डर टाइम से फास्ट हो गए हैं। सो लेट्स सी कि ह्यूमन ने किन ज़रूरतों की वजह से व्हील का इन्वेंशन किया। किड्स, आपने सुना होगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बच्चों, अर्ली ह्यूमंस यानी कि जो बहुत पहले के टाइम वाले इंसान हुआ करते थे, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो पहले जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, खाने में या तो पेड़ों के पार्ट्स को खाते थे यानी कि पत्तियों को, फलों को, फूलों को, उनको खा करके अपना पेट भरते थे या फिर एनिमल्स का शिकार करके खाते थे। इसलिए हम उन्हें अर्ली ह्यूमन कहते हैं, यानी कि वो इस अर्थ पे सबसे पहले आए इंसान थे। तो हमने जाना कि अर्ली ह्यूमंस अपने फूड के लिए एनिमल को किल करते थे और फिर उन्हें कैरी करके अपने घर या केव्स में लेकर के जाते थे। तो इन सब में उनका बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत सारी मेहनत लगती थी। बट एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक अर्ली ह्यूमन ने लकड़ी के एक लॉग को, लकड़ी का गट्ठा आपने देखा होगा जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसे लुढ़कते हुए देखा। तो उसने नोटिस किया कि ये लकड़ी का गट्ठा फटाफट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से पहुंच रहा है। अगर एक लकड़ी के गट्ठे को आप ऐसे खींच करके ले जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, मगर वो जब रोल होते हुए दूसरी जगह पे जा रहा है तो एफर्ट भी कम लगा और टाइम भी कम लगा। बस फिर क्या हुआ? उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने उस लॉग के छोटे से पोर्शन को कट किया, फिर उसने दिमाग लगाया। धीरे धीरे जब उसने दिमाग लगाया तो एक से दो पहियों को कंबाइंड करके उसने एक छोटी सी कार्ट बनाई। फिर ये इनोवेशन, ये इन्वेंशन ग्रू होता रहा और फिर बैलगाड़ी बनी जिनमें सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने लगा और लाने ले जाने का काम बहुत आसान हो गया और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होने लग गया। और ये सब चीज़ें जब और क्लियर होती गई और बहुत सारे ह्यूमंस ने उस पर दिमाग लगाया तो डिफरेंट व्हीकल्स निकल कर के आए। और अब आप मॉडर्न टाइम में देख ही सकते हैं कि व्हील्स की वजह से ही सारे व्हीकल रन कर पाते हैं, जिस वजह से हम बहुत सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और आपने देखा होगा कि एक देश दूसरे देश में अपने सामान भेज रहा है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाते हैं, हम खुद एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। तो जितने भी व्हीकल से हम ट्रैवल करते हैं सब में कहीं ना कहीं व्हील्स का यूज़ होता है। तो बच्चों,
आपने देखा ना कि किस तरह से व्हील के इन्वेंशन ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है। जिन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में पहले कई दिन या महीनों लग जाते थे, व्हील के इन्वेंशन से अब वो सिर्फ कुछ आवर्स में ही पॉसिबल हो गया। तो बताइए, कैसा लगा आपको ये जानकर के कि व्हील एक इन्वेंशन है और कैसे ये ढूंढा गया, यानी कि इसका इन्वेंशन कैसे किया गया। तो आप भी देखिए और सोचिए कि व्हील ने हमारी लाइफ को कितना इजी कर दिया है, और अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस कीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और मनाएंगे संडे एंड फन डे। बाय बाय।